क्या बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं? तो एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। ये सबको बहुत पसंद आएगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, देखकर ही खाने का मन हो जाए ऐसी टेस्टी टेस्टी डिलीशियस लौकी कोफ्ता की सब्ज़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लौकी ले ली है। इसको दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके छिलके निकाल देंगे और इसे हमें कद्दूकस करना है। तो इस तरह से हमें मीडियम छन्नी से कद्दूकस कर लेना है। ज़्यादा बड़े छन्ने वाली हमें छन्नी नहीं लेनी है। इस तरह से मीडियम साइज़ के छन्ने वाली छन्नी लेनी है। तो इस तरह से हमने सारा कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो 5 मिनट हो गई है। तो इस तरह से हम इसका सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये हमें खास ध्यान रखना है कि इसका पानी हमें निकाल देना है, वरना आपके कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो ये टिप्स आप खास याद रखना। इस तरह से हमें सारा पानी इसका निकाल देना है। अब सारा पानी मैंने निकाल दिया है, तो इसको हम साइड में रखेंगे और पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, हमें ग्रेवी में इसका यूज़ करना है। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जितना मिर्च और अदरक का पेस्ट और डाला है मरी पाउडर। आधा चम्मच जितना मरी पाउडर डाला है, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच जितना हम जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि इसमें हमने पहले नमक डाला था। और डालेंगे आधी चम्मच जितना गरम मसाला और डाल देंगे धनिया और डालेंगे इसमें हम 1 कप जितना बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा कम बेसन ले लिया है। हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से बेसन डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका हमें डो जैसा तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाएंगे। हमने ग्रेटेड लौकी में से पानी निकाल दिया था, फिर भी इसमें इतना आटा लगता है 1 कप जितना। तो अगर हमने पानी नहीं निकाला होता तो क्या होता। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि पानी हमें निकाल देना है, तभी हमारे कोफ्ते बन पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें सारा आटा डाल दिया है, फिर भी हमारा कोफ्ता जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा है। तो हम इसमें थोड़ा और बेसन का आटा डालेंगे, यानी कि मैंने इसमें 1 कप बेसन का आटा डाला है। तो हमारा अब कोफ्ता बनाने का मसाला तैयार हो गया है। तो हाथों को इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से हम हल्के हाथों से इसके कोफ्ते बना लेंगे। हमें हाथों को ग्रीस करते जाना है और कोफ्ते बनाते जाना है। अगर ज़्यादा चिपक रहा है हाथों में तो इसमें हम थोड़ा सा और आटा डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे बना लेना है। अब यहाँ पे मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तो हम कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। हमें कोफ्ते को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहे।
तो इस तरह से हम सारे कोफ्ते तेल में डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा एक साइड से पक जाए, इसके बाद हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे पलटना है। खास ध्यान रखना है कि हमें कोफ्ते को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो अब ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो अब हम हमारा ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसे क्रश करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज के टुकड़े कर लिए हैं और 1 मिर्च के टुकड़ा और अदरक के 2 टुकड़े और 1 टमाटर का टुकड़ा। अब सारी चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रश कर लिया है। अब हम लगाएंगे तड़का। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, वही पैन लिया है जिसमें हमने कोफ्ता फ्राई किया था। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, मगर घी से हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनेगी। तो अब इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जितना पिसा हुआ लहसुन। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 सूखी मिर्च ले ली है, 2 तेज पत्ते और बादिया और दालचीनी और लौंग। तो इस तरह से हम सारे सूखे मसाले डालकर इसे थोड़ा सा पका लेंगे और डालेंगे आधी चम्मच जितनी हींग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच जितना मिर्च पाउडर और इसे थोड़ा चला लेंगे। अब हम डाल देंगे हमने जो ग्रेवी क्रश करके रखी थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, लगभग 10 मिनट इसे हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल अलग होने लगा है। तो तब तक हमने इसे पकाया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिर्च पाउडर और डालेंगे 2 चम्मच जितना बेसन, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो। अगर आप बेसन ना डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, लगभग 5 मिनट हम इसे इसी तरह से पकाएंगे, मगर इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जितना नमक। हम नमक इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला है। और डालेंगे आधी चम्मच जितनी चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। हमने जो लौकी का पानी बचा कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमारी ग्रेवी अभी थोड़ी ठीक लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा आधा ग्लास जितना और पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम डाल देंगे हमारे लौकी के कोफ्ते और इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमें थोड़ी पतली रखनी है क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद वो थोड़ी थिक होगी। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसका हम ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गई है, तो तैयार है हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्जी। तो ये देखिए, देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना। बहुत ही टेस्टी और कोफ्ते तो इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप
खाते ही रह जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम धनिया स्प्रेड कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे। ये सब्ज़ी आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। इस तरह से अगर आप लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अक्सर लौकी की सब्ज़ी बच्चों को पसंद नहीं आती, मगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये सबको पसंद आएगी।